हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम में। जो हमारी गॉस थ्योरम है उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं और उसकी प्रूफडेशन को भी देखेंगे कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो गॉस थ्योरम का कथन है वो कैसे हम सत्यापित करने वाले हैं, और इस चीज़ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो वैज्ञानिक गॉस है उनका जो कथन था, सबसे पहले हम उस कथन को पढ़ेंगे, फिर उसको नोट डाउन करके फिर उसके तरीके से जो बात कही थी उसका हम प्रूफडेशन देखने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका कथन पढ़ेंगे। तो जो गॉस थे, वैज्ञानिक गॉस, उन्होंने ये कहा था कि किसी बंद पृष्ठ, कैसा पृष्ठ हो, गॉसियन पृष्ठ, जिसे हम कहते हैं काल्पनिक पृष्ठ, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ये किसने कहा था? गॉस ने। तो हम ये इसके कथन को यहां लिख देते हैं। ये रहा उनका कथन। उन्होंने ये कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ये है गॉस के नियम का कथन कि गॉस ने क्या कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम कहते हैं फाई, वैद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, जो नेट आवेश होगा, उसको जिसे हम क्यू कहते हैं, का 1/ε0 गुना होता है। तो अगर हम यहाँ से फार्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, जो फाई ई है वो इस क्यू का 1/ε0 गुना होगा, गुने का मतलब गुणा कर देते हैं, और यहाँ ε0, तो इसी को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्यू का गुणा कर दो 1 में और बटे में ε0। तो ये बन के आ जाता है इनका स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म पे। ये है। अब हम इसको सत्यापित भी करेंगे और वो होगी हमारी प्रूफडेशन। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैंने माना कि एक मेरे पास ये गोला है, यहां बना लेते हैं हम एक गोला, ऐसे ये मैंने बना लिया गोला, और इसका सेंटर ये मैंने माना कि ये सेंटर है O, ठीक है, ये सेंटर मैंने माना O, और यहां पर इस प्लस क्यू आवेश रखा है। देखिए, ये एक बंद पृष्ठ मेरे गोलाकार है और इसके सेंटर पे क्या रखा है, क्यू। तो ये बंद पृष्ठ हो गया, उससे परिबद्ध आवेश क्या लिखा, परिबद्ध कुल आवेश। जो परिबद्ध का मतलब होता है चारों ओर से वो घिरा होना चाहिए। तो ये कैसा है, अगर ये बंद है, कर्व है, तो इसके अंदर जो आवेश रखा होगा वो कैसा है, घिरा है। तो ये दोनों बात हो गई। अब हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो r है, ये मैंने निकाला, और इस बिंदु पर ये एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है। और जैसे कि मुझे निकालना क्या है, फाई ए, ये आपको पता है। तो फाई ए के लिए अगर हम इस पूरे का टोटल क्षेत्रफल देखें तो वो कितना लिखेंगे, A। ये A, ऐसा A क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब आप वैद्युत फ्लक्स निकालते हो, ये जो सिर्फ फ्लक्स लिखा है, फ्लक्स, ये फ्लक्स, तो इस फ्लक्स के बारे में भी आपको जानना होगा कि ये फ्लक्स क्या है, क्योंकि ये गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, तो इस फ्लक्स के बारे में जानना आपको जरूरी है। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी काल्पनिक पृष्ठ में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अधिकतम वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स, फाई ई। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक ये कोई ऐसे एक मान लेते हैं कि ये कोई पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अगर इससे होकर गुजर रहे हैं 4 बल रेखाएं, वो वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, 4। तो वो जो 4 है ना, गिनती 1 2 3 4, इनकी संख्या की माप को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो अगर उस पृष्ठ से 4 बल रेखाएं गुजर रहे हैं तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 4 मात्रक। ठीक है, इस तरह से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या की माप को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर मुझे वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, कहीं से किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को देखेंगे, और अगर मुझे किसी जगह से होकर गुजारना है तो वहां पर एक हम छोटा सा भाग काटेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु P पर, जहां पर ये बिंदु r इस क्यू आवेश से ये r दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर हम एक ये छोटा सा भाग काट लेते हैं, dA। ये मैंने क्या किया, dA। अगर इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो A है, तो इसका ये छोटा सा भाग मैंने काटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, dA, लघु क्षेत्रफल है। अब अगर आपसे हम ये कहें कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी, क्यों, क्योंकि ये तो आपने ऐसे पढ़ा है, और जब सिर्फ वैद्युत फ्लक्स पढ़ोगे, वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो क्या होता है, E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर।
किसके लिए? अगर छोटा सा क्षेत्रफल है तो डी फाई यूज कर लेते हैं हम लोग, इधर डी फाई तो इधर डी है। अगर क्षेत्रफल पूरा है, संपूर्ण है, तो इधर भी संपूर्ण लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि अगर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस वजह से हम निकाल रहे हैं कि जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो सीधे ये तो लाएंगे नहीं, क्योंकि ये सीधे लाओगे तो प्रूफेशन किस बात की? आपने सीधे लिख दिया, वो तो पहले से ही लिखा था। तो हम किसी तरह इससे हल करते हुए इस चीज को सत्यापित करके दिखाएंगे, तब माना जाएगा कि मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र ई आया कि नहीं, तो मुझे ई लेना होगा। ये डीए है तो ये छोटा सा भाग है, उससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ये सदिश है तो सदिश की दिशा मुझे निकालनी है। तो अगर ये कहें कि ये प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु P है, तो किसी प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर दूर की ओर होती है। ये आप बहुत बार जान चुके हो। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है, इस बिंदु पर दूर की ओर होगी तो इधर की ओर होगी ई वेक्टर। क्योंकि अगर आप इस, और दूसरी बात इसको आसानी से ये समझ सकते हो कि किसी भी धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ओर होती है। किधर से? आवेश से दूर की ओर होती है, उस बिंदु पर आवेश से दूर की ओर। अगर इस बिंदु पर दिखाना है प्लस क्यू आवेश तो इस बिंदु पर दूर की ओर दिखा दो। अगर इधर दिखाओगे तो आवेश की ओर हो जाओगे, जबकि प्लस क्यू आवेश किधर की ओर देता है? दूर की ओर, ठीक है। ये बात है ऐसे। अब यहां से हम ये देखते हैं कि ये जो डीए है ये ऐसे स्फीयर है मेरा, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। और इस जगह का मैंने एक छोटा सा भाग काट लिया है, यहाँ का एक छोटा सा भाग काट लिया है। अगर यहाँ का आपने भाग काटा है और तो ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल सदिश की बात करते जाओ, क्षेत्रफल सदिश की, तो उसकी दिशा निकालनी होगी। क्षेत्रफल अदिश राशि नहीं है। अब आप इस चैप्टर पे क्या पढ़ोगे? क्षेत्रफल सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो उसकी दिशा मुझे पता होनी चाहिए। तो आपने क्या पढ़ा था पहले ही शुरुआत पे ही कि जो क्षेत्रफल होता है उसकी जो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो सदैव उस क्षेत्रफल जहां है उसके पृष्ठ तल के लंबवत होती है, पृष्ठ तल के लंबवत। अगर मेरे पास ये ऐसा शेप है तो इसकी जो क्षेत्रफल की सदिश की दिशा होगी वो बाहर की ओर ऐसे रख सकते हो, या तो ऐसे, जब एक प्लेन सरफेस हो। लेकिन अगर कवर्ड एरिया है तो उसके आउटसाइड लेना है आपको, आउटसाइड, इन साइड पे नहीं लेना, अंदर की ओर नहीं ले सकते। आप किधर की ओर दिशा लोगे? बाहर की ओर, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि ये गोला है मेरे पास, तो अंदर की ओर नहीं लेंगे तो बाहर की ओर लेंगे। अब ये सोचो मेरे पास ये है ऐसे बॉल, आप बॉल इमेजिन कर लो, यहां पर मैंने काटा है, तो अगर यहां पर काटा है तो ऐसे मैंने काट लिया, तो इसका जो यहां काटा है तो यहां ऐसे रख के देखेंगे, क्योंकि इस हाथ के और इस मार्कर के बीच कितना कोण बन रहा है? 90, क्योंकि लंबवत होती है। तो आपने देखा अगर ये है तो ऐसे रखेंगे, तो जो इधर की ओर मार्कर उधर क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो ये हो गई क्षेत्रफल डीए वेक्टर की दिशा। ये मुझे पता चल गया, बस इतना सा ही है और कुछ भी नहीं है। जब भी आप गॉस थ्योरम यूज करने वाले हो या गॉस थ्योरम के सत्यापन कर रहे हो तो उस समय वैद्युत फ्लक्स निकालना जरूरी है, और वैद्युत फ्लक्स के लिए एक छोटा सा भाग डीए काटना जरूरी है। अब आप लिखोगे कि लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। अब ये सोचो आपके पास क्षेत्रफल छोटा सा है तो कम वैद्युत बल रेखा गुजरेगी। क्यों? आप खुद सोच लो कि अगर मेरे पास इतना है पृष्ठ, तो अगर ऐसे आए तो ये ऐसे मान लो कि ये आ रही है आपके पास, कैसे? ये मेरे पास पृष्ठ हो गया, ऐसे बल रेखाएं आएंगी तो ऐसे जाएंगे तो ये तीन ही जाएंगी, मान लो कि नीचे से निकल गई। अगर ये पृष्ठ ऐसे होता तो ये पूरी चली जाती कि नहीं? तो जितना पृष्ठ बड़ा होता जाता है बल रेखाएं उतनी गुजर सकती हैं। तो अगर मेरे पास अभी क्षेत्रफल छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा? छोटा, तो फार्मूला ये वाला यूज कर लेंगे हम लोग। तो यहां से क्या आएगा? ई वेक्टर बराबर डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये मेरे पास बन के आएगा। अब इसको आपको तोड़ना है कि अदिश गुणनफल है, ये किसका? क्षेत्रफल सदिश ए वैद्युत क्षेत्र सदिश ई के बीच का अदिश गुणन निकालना है। और आप खूब जानते हो कि अदिश गुणन जब हम तोड़ते हैं तो कॉस थीटा लग के आ जाता है, तो ई डी ए कॉस थीटा, ये मेरे पास बन जाएगा। अब अगर हम आपसे ये बात करें कि ये जो थीटा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ये थीटा क्या है, तो आप बोलोगे वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश। वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश, ना कि क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल सदिश है और जो वैद्युत क्षेत्र सदिश, उन दोनों के बीच का कोण मुझे निकालना है। देखो डीए वेक्टर भी उधर की ओर है, ई वेक्टर भी उधर की ओर है। अब जब दोनों सदिश एक ही ओर हो जाए उनके बीच बनने वाला कोण कितना हो जाता है? 0 अंश। तो थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 0। तो डी फाई ई बराबर कितना आ गया?
ई डी ए कितना आ जाएगा, ई डी ए, ये मुझे पता चल गया। अब अगर हम आपसे ये कहें कि ये तो मैंने इतने छोटे से भाग के लिए मैंने निकाला है, अब हम पूरे संपूर्ण भाग के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे संपूर्ण भाग से, संपूर्ण पृष्ठ लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और इसको निकालना आपको मैंने बहुत बार समझाया है कि जब संपूर्ण पृष्ठ का ले रहे हो तो संपूर्ण समाकलन कर देते हैं, और किसका, पृष्ठ का संपूर्ण समाकलन। तो मैं ये चिन्ह लगा देता हूं, ये है, और ये, या तो ये चिन्ह यूज कर सकते हो, ये होल, ये पृष्ठ है पूरा, किसके लिए, संपूर्ण समाकलन का ये चिन्ह है। और ये क्या लिखोगे, डी फाई ई, या तो इसी को दूसरे भाषा पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ये चिन्ह है। तो जो आपको इजी लगे वो बना सकते हो। इसे समाकलन का चिन्ह कहते हैं, यूएसए। ये ए लगा देने से वो संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन हो रहा है, वो गोला जो बना देते हो उसका मतलब भी संपूर्ण पृष्ठ के लिए ही होता है। अब क्या करना है, मुझे ये लगाना है और इस तरफ वाला लिखना है, तो डी फाई ई, इसी के दोनों पक्षों को कर देना है, इधर लिखना है ई डी ए, ये हो गया। अब हम आपसे ये कहें कि ये डी फाई ई, डी फाई ई, डी फाई ई पूरे संपूर्ण पृष्ठ से कितना गुजरेगा, फाई। तो आपने ये देखा कि अगर डी फाई यहां से गुजर रहा है, डी फाई हर जगह छोटे छोटे भाग से निकलेगा, तो टोटल मिलाकर जो आएगा कितना आएगा, फाई ई, कितना आएगा, फाई ई। तो ये बन के आएगा फाई ई। और इसकी बात करते हैं तो ई तो पहले ही बाहर आ गया, अब ये कितना आ जाएगा, ए और डी ए। ये एक क्यों, ये जो ई है क्यों बाहर आया, इस बात को आप अच्छे से जान सकते हो कि आपको कैसे समझना है। कि अगर आपको ये देखना है कि ये जो डी है ये किस अक्षर के पहले लगा है, तो आप देखोगे कि ए के पहले लगा है डी, ए के पहले लगा है डी। ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट हैं इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको कैसे पहचान लेना है कि कौन अंदर रहेगा कौन बाहर। तो ये डी देखना है आपको, इस समाकलन के अंदर कौन सा चिन्ह देखा जाता है, डी को, कौन सा अक्षर, डी। और ये डी जिस अक्षर के पहले लगा उसको टारगेट कर लो, किसके पहले लगा, ए। तो यहां ये डी के पहले जितनी भी चीजें होंगी ए वाली होंगी तो अंदर रहेंगी, बाकी सभी बाहर, क्योंकि ये डी किसके पहले लगा है, ए के पहले। तो ए वाली ही अंदर रह सकती, बाकी सभी बाहर। तो ई पे, ई कहाँ ए बना है, इसको ही मैंने बाहर कर लिया, डी ए अंदर कर दिया। अब ये फाई ई ऐसे लिखेंगे ई। अब ये बताओ डी ए पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर ए, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम थोड़ी सी बिल्कुल बेसिक वाला, क्या इसे बेसिक क्या है, आप फर्स्ट चैप्टर पे चलेंगे हम लोग। और फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि E बराबर कितना हो जाता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का स्क्वायर, ये हुआ करता था हमारे पास। अगर कोई प्लस क्यू आवेश है उसके कारण किसी बिंदु पर निकालना है मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला क्या बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का स्क्वायर, ये बन जाता है। इसको समीकरण 2 हम नाम देते हैं। देखो ये समीकरण 2 से E का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे फाई ई में संबंध दिखाना है, ला के क्या दिखाना है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ए का होना जरूरी है, तो फाई ई का होना जरूरी, तो इस E की जगह पे ये रख देंगे और ए की जगह पे वैल्यू अपनी पुटअप कर देंगे। अब ए की बात करते हैं यहां से, तो जो ए आएगा वो अपना यही लिख देते हैं, क्योंकि ए बराबर, ये ए क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो कितना होता है 4 पाई R का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक ये कैसा है, स्फेयर, और स्फेयर का क्षेत्रफल कितना होता है, ये एरिया 4 पाई R स्क्वायर। अब इस समीकरण 1 में ए और ई के मान रखने पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में ई तथा ए के मान रखने पर, तो देखो कैसे रख रहे हैं हम लोग, ये है फाई ई, ये मेरे पास आ गया फाई ई बराबर, ई है ये, ई की वैल्यू ये रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटे में आर का स्क्वायर गुणे पे ये ए की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये 4 पाई आर स्क्वायर से ये 4 पाई और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाई ई की वैल्यू जो निकली वो क्या है, ऊपर से क्यू आया बटे में क्या बचा एप्सिलॉन नॉट। और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था। तो इस तरह आप आसानी से नियम को फाइंड कर सकते हो कि जो गॉस का नियम है वो सच में इतना ही होता है। हम लोगों ने प्रूवरेशन इसकी देख ली है, लेकिन आपको एक बात ये समझना है कि ये वाला कब ये मेथड यूज कर सकते हैं। इसके दो मेथड है अपने, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये सदैव पृष्ठ आप एक समान ले लो। यहां पर अभी ये ऐसा पृष्ठ लिया गया है कि इसके किसी भी बिंदु पर देखोगे आप, किसी भी बिंदु पर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम होगी। तो जो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कब ये कॉन्सेप्ट कब यूज होता है, अगर आप कंपटीशन के लिए जाओगे तो आपको सोचना होगा कि ये कब यूज कर सकते हो, तो जब वैद्युत क्षेत्र एक समान हो। ऐसे पृष्ठ के से जब ये सत्यापन करोगे, ये वाला सत्यापन, तो ऐसे पृष्ठ को लेकर करोगे जहां पर वैद्युत क्षेत्र एक समान हो। क्योंकि आप सपोज करो कि अगर मैं ये वाली दूरी दिखाता यहां से यहां तक की, तो आप बोलते अगर ये एक प्योर स्फीयर है तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर इसके लिए यहां पर निकालते तो ये भी दूरी कितनी हो जाती, आर हो जाती, और आवेश तो वही सेम रखा है, दूरी भी सेम हो जाती है। तो अगर ये बताओ कि यहां से यहां तक की दूरी, 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 किसी भी एरिया पे चले जाओ आप, दूरियां क्या आपको दिखेंगे, सेम दिखेंगे। अगर दूरी सेम है, आवेश का मान सेम है, और तो फिर हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि ये पृष्ठ एक ऐसा है जहां पर हर जगह वैद्युत क्षेत्र एक समान है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र होने के लिए इस कॉन्सेप्ट से करो, आसानी से निकाल सकते हो। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो होगा दूसरी तरह से करने वाला, वो इसे हल्का सा थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। अगर वो भी आपको सीखना है तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप वेट करें और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।